हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 7 जुलाई के द हिंदू में आज देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, चंद्रयान लॉन्च ऑन जुलाई 14 को होगा और शुड इंटरनेट बैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक ऑर्डर। तो एक चीज़ ये भी दिया है, मेटा टेक एम एट ट्विटर विथ थ्रेड। अभी देखो एक चीज़ लॉन्च किया है इंस्टाग्राम और वो मेटा ने, जिसमें उनकी सारी चीज़ें आती हैं। थ्रेड थ्रेड उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, तो बहुत सारे लोगों ने तो यूज़ भी किया है, कर रहे हैं डाउनलोड करके। तो ये जान लो कि थ्रेड क्या है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ कल्चर आर्ट एंड कल्चर वाले से ये आया हुआ है, कोलोनियल बंगाल एक्सप्लोर्ड थ्रू पट पेंटिंग एट DAG आर्ट शो। तो पट पेंटिंग क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ड्राइंग फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग रिपोजिटरी फ्रॉम आर्ट 19th सेंचुरी बंगाल, द दिल्ली आर्ट गैलरी DAG हैज़ द बाबू एंड बाजार। The Babu and Bazaar, a display of oil painting, Kalighat pats, both religious and secular, reverse painting on glass from Canton, present day and early print making। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ जाननी है जो कि है 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे कालीघाट पट की भी बात हुई है। तो यहाँ पे हमें बंगाल आर्ट, जर्नी ऑफ बंगाल आर्ट के बारे में यहाँ पे देखना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ से पट पेंटिंग के बारे में जानना है। इसमें कहा जा रहा है, आर्ट प्रिंट दैट अराइव्ड इन कलकत्ता ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी ऑल्सो कॉपीड पट डिज़ाइन। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। द पट ड्रॉ their vibrant color from naturally occurring pigments extract from bean leaves, indigo, granted turmeric powder, यहाँ सबसे वो लेते हैं। तो इसके बारे में हम है, तो यहाँ पे हम पट के बारे में, पट पेंटिंग के बारे में हमको यहाँ से जानना था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, इंडिया नीड आ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में हमको जानना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में। इम्पॉर्टेंट है और किससे है ये, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है ये टॉपिक। इसमें क्या कहा जा रहा है ये हम देखेंगे। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स नेशन एज वी नो इज़ होम टू मेनी रिलीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं इंडिया में, ईच विद इट्स डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, लॉज गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। तो कौन कौन सी लॉ होते हैं, किससे किससे रिलेटेड गवर्न करते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन से रिलेटेड। वुड बी एक्यूरेट टू से दैट द absence of UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ ओनली सर्व टू परपिचुएट इनइक्वालिटी एंड इनकन्सिस्टेंसी इन आवर लैंड टू रिच डाइवर्सिटी। तो मतलब एक तरीके से इक्वालिटी के लिए है ये, और अगर ये नहीं रहता तो इनइक्वालिटी और इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया एक रिच डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ही तरह तरह की रिलीजन वाले लोग रहते हैं। ओके, यहाँ क्या कहा जा रहा है, इनफैक्ट दिस इज हैज़ बीन हिंड्रेंस इन द नेशन प्रोग्रेस टुवर्ड सोशल हारमनी, मतलब भाईचारा बनाना, सोशल मतलब एक तरीके से बना के चलना, शांति बनाए रखना, इकोनॉमिक एंड जेंडर जस्टिस। तो जेंडर का यहाँ पे आपको जानना है। तो इसमें हम UCC के बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो यहाँ कहा जा रहा है, डिबेट हुआ UCC पे, उसमें क्या क्या कहा गया इसके बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट वन कुड assert दैट द लीगैलिटी ऑफ UCC इज़ रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोला है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि चीफ आर्किटेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर चीफ आर्किटेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन है, BR अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, BR अम्बेडकर जी हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हैड मेड अ स्ट्रॉन्ग केस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग अ UCC। He stressed the importance of UCC in ensuring gender equality and eradicating prevailing social evils।
तो ये लाइन याद रखनी है कि उन्होंने अपना योगदान किस चीज़ में दिया, मतलब वो ये कहते थे कि ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी हो और इरेडिकेट हो पाए जो भी सोशल इविल्स हैं. काउंटरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ सम ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वर अपोज द आइडिया, B.R. Ambedkar observed, I personally do not understand why religion should be given these vast expensive jurisdictions. तो मतलब बोल रहे हैं, उनकी एक लाइन है, ये लाइन हम कहीं पे भी अपने आंसर में लिख सकते हैं कि B.R. Ambedkar observed, उन्होंने क्या कहा, I personally do not understand why religion should be given the vast expensive jurisdiction as to cover the whole life to prevent the legislature from the encroaching upon the field. मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्यों रिलीजन पे फोकस किया जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है. इसकी बात वहाँ पे उन्होंने करी है. अब यहाँ से एक देखो, अदर डिस्टिंग्विश्ड एंड एरुडाइट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सच एज अलादी कृष्णस्वामी अय्यर. अब इन सब का आपने नाम कहाँ सुना है बताइए. यहाँ ये सब आपने नाम सुना है स्पेक्ट्रम में. स्पेक्ट्रम जिसने कवर करा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन सब पर्सनालिटी के बारे में वहाँ पे जिक्र हुआ है. तो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और के एम मुंशी ऑल्सो एडवोकेटेड द इनैक्टमेंट ऑफ द यूसीसी. अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जी ने आर्ग्यू किया था दैट द आर्टिकल एक्चुअली एम एट एमिटी विच एम एट इज़ टू ट्राई द अराइव इन कॉमन मेजर ऑफ द एग्रीमेंट इन रिगार्ड ऑफ दिस मैटर. तो ये यहाँ पे है. के एम मुंशी जी ने क्या कहा, ऑल्सो कॉल्ड द यूसीसी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उन्होंने इसको क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा था. सिंस द कंसेंशंस ऑफ यूसीसी could not be reached in the Constituent Assembly, the subject found a place under Article 44 of DPSP. 44 Article 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का DPSP. Thus, Article 44 in a sense is constituent mandate which required the state to enact UCC that applied to all citizen cutting across faith, practice and पर्सनल. अब देखो यूसीसी पे अगर हमारा आता है या फिर इक्वालिटी पे आता है या फिर सिटीजन से रिलेटेड आता है, सिटीजन से रिलेटेड आए, तो उस समय हमको ये सारे पॉइंट्स अपने याद रखने हो. जहाँ जहाँ मैंने स्टार बना रखा है, पहले तो ये बताना है कि B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया वो भी लिखना है. अगर आपको है तो बस, अगर पूरी चीज़ें नहीं याद है तो ये लिख दो, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जी एंड के एम मुंशी जी ने भी इस बारे में बात करी है. उसके बाद आपको फिर ये लिखना है यूसीसी के बारे में कि आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि यूसीसी दैट अप्लाई टू ऑल सिटीजन कटिंग अक्रॉस फेथ, प्रैक्टिस एंड पर्सनल लॉस. मतलब किसी भी फेथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कुछ भी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो उसकी, वो ना देखते हुए इक्वालिटी के तौर पे उसको जो चीज़ें हैं उसकी देखनी है, और जो लॉ है वो सबको इक्वल ट्रीट करने के बारे में यहाँ पे है. ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द टॉप कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड इन दी शाहबानो केस. तो टॉप कोर्ट ने शाहबानो केस में क्या ऑब्जर्व किया, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज़ रिमाइंड अ डेड लेटर. ठीक है, इसमें कहा जा रहा है द कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट अ यूसीसी वुड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. टॉप कोर्ट रूल्ड दैट in the constitution order to prioritize the right to religious freedom to be exercised in a manner consonant with the vision underlying the provision of part 3 fundamental right. ऐसा किस में बोला गया है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस 2018 में. ये यहाँ से हमें देखा. और ओके, इसेंस देखो, द इसेंस, इसमें क्या कहा जा रहा है, द यूसीसी इज़ देयर फॉर अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, कि ये स्टेप है कहाँ पे, राइट डायरेक्शन में. लॉन्ग ओवर ड्यू टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट टू ऑफ दिस ऑल सिटीजन एंड रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इस पे है. नेक्स्ट अगर हम देखें, द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये ध्यान देना है कि किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये लाइन यहाँ से हमें याद रखनी है. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, इट विल सर्व एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल एंड सी इन द लाइट एवरी सिटीजन शुड वेलकम इट. Baba Saheb Ambedkar and other learned member of the Constituent Assembly had proposed uniformity in personal law.
देखो यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉ की बात इधर की जा रही है। यूसीसी वुड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा डिस्क्रिमिनेशन। अब जितने भी स्टार्ट्स हैं वो हमको अपनी शॉर्ट नोट में मेंशन कर लेना है, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है, जिससे अगर कभी भी अब मेंस आपको जब भी लिखना है, ठीक है, तो आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लोग प्रिपेयर करते जाते हैं और उसको रखते जाते हैं, और आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकते हो, जैसे कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है तो उस वाले उसमें लिख सकते हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, यूसीसी वुड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस दैट डिप्राइव वुमेन, क्या बता रहे हैं कि यूसीसी क्या कर रहा है, वो एलिमिनेट करने की बात है डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस जो भी दैट डिप्राइव्ड वुमेन ऑफ द राइट एंड प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात हो रही है। पर्सनल लॉ वुड हैव 2 डायमेंशन, जो पर्सनल लॉ है इसके 2 डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशनल एक्सेप्टेंस है। दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लायंट एंड कंसिस्टेंस विद द नॉर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये चीज़ें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नॉर्थ स्टार विच गाइडेड अस इन रिगार्ड it exemplify the essential principle of justice, gender equality and secularism which had taken together set as a foundation of UCC। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो UCC से रिलेटेड हमको जाननी थी, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है पढ़ने के लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आएंगे अंडरस्टैंडिंग डार्क पैटर्न। आपको अगर याद होगा, जो लोग हमेशा मतलब देख रहे होंगे पहले से, तो हमने डार्क पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है डार्क पैटर्न के बारे में, लेकिन फिर से हम देख लेंगे डार्क पैटर्न के बारे में क्या है, क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें कहा जा रहा है अ डार्क पैटर्न रिफर्स टू डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस। मतलब डार्क पैटर्न किसके बारे में बात कर रहा है, डार्क पैटर्न की बात करें तो ये डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस टेक्निक है दैट इज़ इंटेंशनली क्राफ्टेड। मतलब इसको इंटेंशनली क्राफ्ट किया गया है, किस चीज़ के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, डिसीव यूज़र इनटू मेकिंग सर्टन चॉइस। मतलब ऐसा करा गया है, ऐसा यूज़र इंटरफेस टेक्निक है ये, जिससे यूज़र्स जो हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सके, किस चीज़ के लिए, सर्टन चॉइसेस के लिए, एंड टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन दैट मे नॉट बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख रखे हैं कि कैसे जो ई कॉमर्स साइट वगैरह हैं, ई कॉमर्स साइट वाले यूज़ करते हैं, आपको बार बार वो चीज़ें दिखाएंगे, आपको बोलेंगे कि सेल चल रही है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे डार्क पैटर्न के बारे में। आप ये देखो कि आप वो चीज़ें, वो डिसीज़न ले लेते हो और जो कि सम टाइम आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट की चीज़ें वो नहीं होती। Many believe that the use of dark pattern is a business strategy। तो बोल रहे हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक तरीके की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब देखो, जैसे डार्क पैटर्न की बात हो गई, इससे रिलेटेड अगर मेंस में आता है, प्रीलिम्स में आता है, तो भी हमें पॉइंट्स याद रखनी है। देखो, सारी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। अगर आप मेंस के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट्स ऑलरेडी आप ध्यान दे लोगे कैसे क्या करना है। पर जैसे आपका अगर बहुत ही अच्छा होगा कि आपका जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो उसके बाद मेंस के लिए आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मेनी बिलीव दैट द यूज़ ऑफ डार्क पैटर्न इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। द लीगैलिटी ऑफ डार्क पैटर्न इज़ कॉम्प्लेक्स मैटर। ये कॉम्प्लेक्स मैटर है एज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मैनिपुलेशन एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंट। मतलब फ्रॉड की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड कैन बी चैलेंजेस। ऑन जून 30, 2023, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एज़ पर द इंफॉर्मेशन बाई PIB आपको पता है ना, गवर्नमेंट की एक वो बताती है कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वो जो है उसकी बात करी जा रही है। मेजर इंडियन ऑनलाइन, यही शायद फुल फॉर्म है, एक बार चेक कर लेना आप। मेजर इंडियन ऑनलाइन मार्केट रिसीव्ड लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो ये लाइन जो मैंने अभी बोला था, आप बताओ कैसे पता है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना, इसलिए हमें पता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जून 30, 2023
PIB मेजर इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेस रिसीव किया उन्होंने लेटर किससे, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से, और उनको वार्निंग दी गई अगेंस्ट इंगेजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये लाइन याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने वार्न किया है किसको, किसको वार्न किया है, मेजर जो इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उनको, कि वो उनको वार्निंग दी गई है कि वो ना इंगेज हों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग डार्क पैटर्न इन देयर यूज़र इंटरफेस, कि वो डार्क पैटर्न ना इम्प्लीमेंट करें यूज़र इंटरफेस पे इन्फ्लुएंस करने के लिए कंज्यूमर की चॉइसेस को। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आएंगे, व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ हाई सी ट्रीटी, प्रोविज़न ऑफ हाई सी ट्रीटी। On June 19, UN adopted a marine diversity of areas of beyond national jurisdictions on high sea treaty। तो मतलब इसमें क्या है कि जून 19 को UN ने अडॉप्ट किया मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, या इसको कह सकते हैं हाई सी ट्रीटी। ट्रीटी एम क्या है, ट्रीटी का एम टू एड्रेस क्रिटिकल इशू जैसे कि इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग एंड कोस्टल पोल्यूशन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई। इसका एम है कि ये सारी जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज़ अपोज द ट्रीटी, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपोज किया है इस ट्रीटी को, एज दे stand by private entities which are at forefront of the advanced research and development in the marine technology। ये चीज़ें, तो इसमें यही है जो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सारी चीज़ें इसको समरी में यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ बस इसको ऐसे जान लो, जब ये लॉन्च होगा तब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन जुलाई 14 एंड लूनार लैंडिंग ऑन अगस्त 23 और 24। तो इसको हम उस समय फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ से जान लेना है। इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है मेटा टेक एम एट ट्विटर विद द लॉन्च ऑफ थ्रेड। मेटा टेक्स एम एट ट्विटर विद द लॉन्च ऑफ थ्रेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें है मेटा हैज़ अनवील एन ऐप, मेटा ने अनवील किया है एक ऐप जिसका नाम है थ्रेड टू राइवल ट्विटर। क्या कहा जा रहा है, मेटा अनवील एन ऐप कॉल थ्रेड टू रिवाइल। तो यहाँ पे ये देखना है कि मेटा हैज़ टेक एम एट ट्विटर विद द लॉन्च ऑफ थ्रेड। तो इसमें क्या है, मेटा हैज़ अनवील मतलब मेटा ने क्या किया है, एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड टू राइवल ट्विटर टारगेटिंग यूज़र लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। तो जो अल्टरनेटिव चाहते थे ट्विटर का, उसके लिए है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन एंड फ्रिक्वेंटली चेंज बाय एलन मस्क का है ये। थ्रेड इज़ बिल्ड एज अ टेस्ट बेस्ड वर्जन है ये मेटा फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम दैट कंपनी सेज प्रोवाइड अ न्यू सेपरेट स्पेस। मतलब बता रहे हैं कि वो ये न्यू सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करेंगे रियल टाइम अपडेट के लिए, पब्लिक कन्वर्सेशन के लिए। इट वेंट लाइव ऑन लेट वेंसडे। मतलब आपको ये जानना है कि लेट वेंसडे को ये आया एप्पल एंड गूगल एंड्रॉयड ऐप पे, स्टोर्ड विथ CEO मार्क जुकरबर्ग सेइंग 10 बिलियन पीपल्स हैड साइंड ऑन द फर्स्ट 7 आवर। फर्स्ट 7 आवर्स के अंदर 10 मिलियन लोगों ने इसको क्या किया, साइन अप किया इस पर। तो ये भी बताया जा रहा है कि थ्रेड लॉन्च इन मोर देन 100 कंट्रीज़। मोर देन 100 कंट्रीज़ में ये लॉन्च किया गया है, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, एंड हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन सेलिब्रिटी यूज़र लाइक जो सेलिब्रिटी है राम से, एक्टर जैक ब्लैक, एज वेल एज अकाउंट फ्रॉम वोग मैगजीन, अदर मीडिया। द ट्विटर लाइक
blogging experience suggests that Meta platform has gearing up to directly challenge the platform after Musk ओनरशिप हैज़ रिटन सीरीज ऑफ द पॉपुलर चेन। मतलब देखो कुल मिला के ये है कि एज अ अल्टरनेटिव उन्होंने लाया है। थ्रेड है आर बटन। देखो थ्रेड जो है ये ऐप है जो इसमें क्या क्या है, बटन लाइक रिपोस्ट एंड रिप्लाई टू कोट्स और थ्रेड एंड यूजर सी द नंबर ऑफ लाइक्स एंड रिप्लाई। तो मतलब लाइक रिपोस्ट रिप्लाई इस सब के लिए है। पोस्ट आर लिमिटेड टू 500 कैरेक्टर। जो पोस्ट होंगे 500 कैरेक्टर्स के आप कर सकते हो, विच इज़ मोर देन ट्विटर 280 कैरेक्टर, विच इज़ मोर देन ट्विटर्स 280 कैरेक्टर थ्रेसोल्ड। तो ट्विटर पे 280 कैरेक्टर थ्रेसोल्ड थे और यहाँ पे कितने हैं 500। कैन इंक्लूड लिंक फोटो एंड वीडियोज़ अप टू 5 मिनट्स लॉन्ग। 5 मिनट्स लॉन्ग के वीडियो और ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्पाइट दैट मेटा सेड विजन इज दैट थ्रेड विल बी अ न्यू ऐप मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट एंड डायलॉग। तो कह रहे हैं कि जो ये थ्रेड है वो ज़्यादा फोकस करेंगे टेक्स्ट एंड डायलॉग्स पे। ओके और यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इंस्टाग्राम हैज़ डन फॉर फोटो एंड वीडियोज़। तो मतलब एक तरीके से ये टेक्स्ट एंड डायलॉग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम यूज़र विल बी एबल टू लॉग इन देयर एग्जिस्टिंग यूज़र नेम। तो मतलब जो इंस्टाग्राम यूज़र हैं जिनका अकाउंट पहले से इंस्टाग्राम पे है तो वो उसको क्या कर पाएंगे, एज़ इट इज़ अपने यूज़र नेम के साथ ही उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं। एंड फॉलोइंग द सेम अकाउंट, और वो सेम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं ऑन द न्यू ऐप। न्यू यूज़र विल हैव टू सेटअप एन इंस्टाग्राम अकाउंट। जो न्यू लोग हैं मतलब जो न्यू यूज़र्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सेटअप करना पड़ेगा इंस्टाग्राम अकाउंट। मेटा एम्फेसाइज्ड मेजर्स टू कीप यूज़र सेफ including encroaching Instagram community guidelines and providing tools to control who can mention or reply to user। मतलब ये भी है कि कौन मेंशन कर सकता है कौन रिप्लाई कर सकता है यूज़र को। मेटा न्यू ऑफरिंग हाउएवर हैज़ रेज डेटा प्राइवेसी कंसर्न। तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न एक है, उस थ्रेड could collect a wide range of personal information including health, financial contact, browsing history, location according to the data privacy disclosure on App Store। तो बस आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी नई चीज़ आ रही है, इनोवेशंस जैसे या किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो उसके बारे में हमें जानना रहता है कि अगर कुछ भी आए हम इसका एग्जांपल या फिर पूछ ही ले कि थ्रेड क्या है या मेटा, ये सब तो हम इसको जानते रहें। आगे आए जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। इंडिया विल नीड टू एट लीस्ट 20 लाख डीप टेक इंजीनियर्स बाई 2030। तो इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट 20 लाख डीप टेक इंजीनियर्स की 2030 तक। ओके अब नेक्स्ट आ जाएंगे, ये स्पोर्ट्स का है, ठीक है स्पोर्ट्स का ये भी है। ये साइंस वाला पेज जो हमारा आता है उस पर हमें देखना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, माइग्रेन ट्रीटमेंट इवॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग टू गेट्स बेटर। तो माइग्रेन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है मोर कॉमन इन वुमेन में ज़्यादा देखा जा रहा है। सेड माइग्रेन्स वर मोर कॉमन इन वुमेन एंड ऑफन सीन इन फैमिलीज। साइंटिफिकली माइग्रेन्स आर कॉल्ड न्यूरोवस्कुलर हेडेक। तो जो माइग्रेन है इसको क्या कहते हैं, न्यूरोवस्कुलर हेडेक कहते हैं। ये किस वजह से होता है, सनलाइट, मेंस्ट्रुएशन, क्राउडेड प्लेसेस जैसे सच एज मैरिज एंड सम फूड आइटम्स कैन एग्रीवेट माइग्रेन। कुछ फूड आइटम्स की वजह से भी हो जाता है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। अब इसमें बता रहे हैं माइग्रेन कुड हैव एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग सी लगेगी, सेंसिटिविटी हो जाएगी लाइट के साथ। दिस इज मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस बट अदर कॉजेज रूल्ड बाई CT स्कैन एंड MRI एंड अदर इमेज। एक टाइप है माइग्रेन का जिसका नाम है ऑरा। ऑरा इज़ वार्निंग साइन, मतलब वार्निंग साइन होती है ऑरा ऑफ अ हेडेक। तो जब ऑरा जिसको है, माइग्रेन में भी टाइप होते हैं, तो जिसको ऑरा है वो एक वार्निंग साइन होती है हेडेक की। देयर कुड बी ए विजुअल डिस्टर्बेंस उस समय होती है, पेन होता है आइज़ में, सीइंग स्टार और फ्लैशेस ऑफ लाइट में भी उसको प्रॉब्लम होती है जिनको ये रहता है। यू हैव टू मेंटेन अ हेडेक डायरी to check the trigger factor and try to avoid it. Lifestyle modification, proper sleep habit, healthier eating habit and stress management and weight loss will help. तो ये बता रहे हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं ये। He added that for medical treatment migraine there is a beta blocker, antidepressant
and few anti-convulsant they will be also useful in that will also useful in low doses. तो यूज़फुल होंगे ये. बोटॉक्स इंजेक्शंस और ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर recurrent resistance headache. मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन हैव इन्वॉल्व. मैनेजमेंट कैसे करना है? ऑल फ्रंट प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड एक्यूट अटैक एंड मॉडलिटीज़ ऑफ इमेजेस. फॉर इमेजेस ट्रीटमेंट जो है माइग्रेन का वो दो तरह का होगा. वन दैट इज़ एक्यूट अटैक, मतलब जब बहुत ज़्यादा है एक्यूट अटैक है. दूसरा टू प्रिवेंट अटैक, मतलब एक एक्यूट टू प्रिवेंट अटैक. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं adding, so there is a one group of drug during acute pain and other to prevent. There has been a advance in the both non-pharmacological therapy. किस चीज़ के लिए? हेडेक के लिए. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. और कौन सा देखना है? ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस भी हैं माइग्रेन के लिए. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है हेडेक. माइग्रेन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है. देखो माइग्रेन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है? हेडेक आर नॉट कॉमन, मतलब ऐसा हेडेक जो कॉमन नहीं है, नॉट अनकॉमन, सॉरी. हेडेक आर नॉट अनकॉमन बट फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी मेक अ वर्ड ऑफ डिफरेंस. मतलब जो सीवियरिटी है इसकी वजह से ये एक तरीके से डिफरेंट होता है. This is where migraine fits in, primary characteristic by recurrent attack of moderate to severe headache, usually unilateral and pulsating and associated with. ये लाइन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट हम कर लेंगे. क्या बताया जा रहा है? फोटोफोबिया एंड फेनोफोबिया and nausea, vomiting. While diagnosis and treatment of migraine has evolved over the year, targeted treatment and preventing therapies are here. This disabling headache disorder is being understood better, including impact on one's working capacity resulting in lost work days. तो ये है जो कि हमें माइग्रेन से रिलेटेड देखना था. और दो लाइन याद रखनी है जो है फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया. ओके, तो बस ये चीज़ें थी जो आज के लिए हमें, ये लास्ट पेज हमारा होता है, ठीक है. तो ये हमको यहाँ से ये सब चीज़ें आज के लिए देखनी थी. तो थैंक यू सो मच. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.